हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द सीमा शो में। और आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिस दिन का सबको बहुत इंतज़ार रहता है, स्पेशल कपल को। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बैकग्राउंड देख के आइडिया आ ही गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे पे, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड शैली हमें ज्वाइन कर रही हैं आज। तो शुरू करते हैं। शैली, कैसे हैं आप? सीमा मैं अच्छी हूँ। वेरी आप कैसे हो? गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो इतने दिनों के बाद हम मिले हैं। कितना टाइम हो गया हमें? कितने सालों के बाद मिल रहे हैं? मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे लगता है 13 इयर्स हो गए। वाओ, 13 इयर्स! तो देखो, इसे बोलते हैं प्यार, बताओ है ना? बताओ बताओ। ठीक है, कपल का प्यार भी होता है, लेकिन हमें देखना 13 इयर्स के बाद मिल रहा है, लेकिन फिर भी ओ माय गॉड, उसी एनर्जी के साथ मिल बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल। तो वैलेंटाइन डे के बारे में आप बताएं कि वैलेंटाइन डे शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, और क्यों ये 14 फेब को ही मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे, फिर अपनी गपशप करेंगे। वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? जी। इसके पीछे की एक कहानी ये है कि बहुत समय पहले की बात है। सेंट वैलेंटाइन होते हैं, मतलब हुआ करते थे, बोलूँगी नहीं, अभी भी जीवित है वो। भले बॉडी में नहीं हो, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी ने जो लव को लेकर किया दुनिया में, वो आज तक है, अभी तक है। तो उस जमाने में रोमन एम्पायर के राजा थे जी। उनको ऐसा लगता था कि जो सैनिक है वो जाएंगे वहाँ लड़ाई के लिए, वहाँ पे वो लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। ये तो अच्छा आइडिया नहीं है। तो उन्होंने, वो रोमन एम्पायर के राजा ने ये फैला दिया कि जो सैनिक जाएंगे उनकी शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन रीज़न क्या था उसके पीछे, क्यों नहीं करना चाहते थे? हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि वो शायद फोकस नहीं कर पाएंगे, मे बी फोकस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो उनका ऐसा मानना होगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है। है, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल। वो राजा है थे, वो उनका क्या मानना था, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने पेपर में डिस्क्लोज ना किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये बात सेंट वैलेंटाइन तक पहुंची। उन्होंने इस बात को बहुत सुन के बड़े हैरान परेशान हो गए। बोले ये बात बहुत ही गलत है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने चोरी छिपके, जिन्होंने प्रेम की विवाह करना चाहा जी। तो उनका प्रेम विवाह हो गया, लव मैरिज करवा दिया, मगर वो छुप के करवाते थे ओके। ताकि वो मतलब सामने ना आए। तो दो प्रेमियों को मिलवाते थे। जी। गुड। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लव मैरिज ही उस समय कर रहे हो, अरेंज भी करते थे, पर वो बेसिकली वो राजा का मानना था कि शादी ही नहीं होनी है। ओके। फिर इन्होंने शादी करवानी शुरू करी, तो ये बात राजा तक पहुंच गई। पहुंचने के बाद राजा ने सेंट वैलेंटाइन को कैद में डाल दिया। ओह, दैट्स नॉट नाइस। कैद में डालने के बाद वहाँ जब वो कैद के अंदर थे, तो वहाँ पे जो कैद के अंदर जो रहते, वहाँ पे उनकी एक बेटी भी थी। ओके। तो जेलर की बेटी बोल, ओके। जेलर की बेटी बड़ा सेवा किया करती थी सेंट वैलेंटाइन की, बहुत ज़्यादा। तो सेंट वैलेंटाइन, ये मैं नहीं बोलूँगी कि ही फेल इनटू लव और व्हाट, आई डोंट हैव एनी क्लू, बट ये बोलते ही गॉट लाइक वेरी अटैच्ड विद दैट गर्ल। अट्रैक्शन हो सकता है, पर आई डोंट नो अबाउट दिस, सो आई डोंट वांट टू से दैट। फिर जिस दिन उनको लास्ट मतलब दुनिया से बाय कहा जा रहा था सेंट वैलेंटाइन्स को, सेंट वैलेंटाइन ने उस जेलर की बेटी को लेटर लिखा, उसमें लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ओह वाओ, सो स्वीट। उस रोज से फिर ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने लगे लोग, वाओ, इन मेमोरी। तो दैट्स द रीज़न कि हम 14th को इसीलिए मनाया जाता है। That's the 14th को। reason, yeah, ओके, yeah, yeah. दैट्स रियली नाइस।
तो चलिए बताओ जरा कि आपकी नज़रों में वैलेंटाइन डे को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? ये मेरी नज़र की बात नहीं है शायद, लेकिन अब आपने ये आप अपने क्वेश्चन पूछा या है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल्कुल बनता है ज़रूर। मेरी नज़र से वैलेंटाइन डे जो है हर दिन होना चाहिए, लेकिन अब वैलेंटाइंस डे इज़ लाइक आपका जब बर्थडे होता है, आपकी एनिवर्सरी होती है तो आप सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली ये वैलेंटाइंस डे क्या है कि उस सेंट के लिए जो मेमोरेबल मेमोरी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हर एक दिन ही वैलेंटाइंस डे है मेरे लिए। दैट्स रियली नाइस। और शायद ऐसे ही होना चाहिए। वही कहते हैं ना, अगर हम 14th फेब को हम एक दिन हम वैलेंटाइन डे मना लें, बाकी 364 डेज़ का क्या, बिल्कुल वो दिन भी इंक्लूड होने चाहिए बिल्कुल। इसमें ना। तो या तो फिर वो कर सकते हैं कि एक सर्किल की तरह है कि भाई सेंट वैलेंटाइंस डे के दिन सेलिब्रेट कर दिया, पर होल ईयर आप लव की तरह लव को सेलिब्रेट करो। मगर लव क्या है? ये लव क्या है क्या एक्चुअल में? लव क्या है? लव, मुझे ऐसा लगता है लव बेसिकली सेक्रीफाइस है, कंपैशन है, ट्रस्ट है और कल्टीवेशन है, वाह, जो आपको कल्टीवेट करना है हर दिन। ओके, नाइस। आई थिंक लव इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आई कैन से। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सच बोल रहे हो, सब Beautiful एनर्जी ही energy, है। because without love, oh, is nothing, I think. Doesn't matter is a brother sister love or parents with kids love or husband wife couple, whatever जो भी है आप कह सकते हैं, लेकिन अगर बीच में अगर लव होगा तभी वो रिलेशन आपका बहुत लंबा चलेगा। अगर लव नहीं है तो इट्स डिफ़िकल्ट। बिल्कुल, लव के Very बिना तो difficult. सब कुछ डिफ़िकल्ट है। आज मतलब ये बोल सकते हैं हमारी और आपकी जो फ्रेंडशिप है, हम जब मिले तो हमारी क्या थी, हमने दोस्ती की जो एक सीड जो है वो लगा दिया, जी फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते हाँ, में। मुझे याद है लास्ट टाइम मॉर्निंग वॉक पे हम गए थे। मॉर्निंग वॉक पे हम गए थे, शायद मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे, आप थे। हम डेली जाते थे पार्क में वॉक करने के लिए, तब से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। और उस दोस्ती के बाद शायद वहाँ से मैं आफ्टर 5-6 मंथ मैं वहाँ से मूव ऑन हो गई थी, मैं दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गई। तो उस दिन के फ़ोन पे तो हम लाफिंग फ्रेंड हैं, हम ऑल द टाइम लाफ करते रहते, गप्पे मारते रहते। जब हमारा मूड ठीक नहीं होता, चलो शैली को फ़ोन मिलाया जाए, चलो थोड़ा सा हंस लेते हैं, थैंक यू। है ना। तो उस दिन के बाद हम आज मिल रहे, तो कहीं ना कहीं वो लव ही है, लव है, जो हम अभी तक अटैच हैं। वही है, सही ना? में, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो लव की परिभाषा अलग अलग डायरेक्शन में लोग लेते हैं, कई लोग सही डायरेक्शन में लेते हैं, कई गलत डायरेक्शन में बिल्कुल लेते बिल्कुल। हैं। लेकिन ये भी देखें ना, लव डिफरेंट इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ के बिटवीन जो लव होता है दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट। बच्चे के साथ जो लव होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और एक जो आप कहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में जो बच्चों का लव होता है वो एक डिफरेंट होता है। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लव डिफरेंट होता है। तो सभी का आई थिंक, और भगवान से हम जब प्यार करते हैं, भगवान की हम जब पूजा करते हैं, तो उसके साथ भी हम प्यार का ही कनेक्शन होता है, तभी हम पूजा में बैठ पाते हैं, तभी हम मेडिटेशन कर पाते हैं। तो लव की परिभाषा हर रिश्ते को लेके उसमें आई थिंक थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आई थिंक। बस वो लव की बात जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट परिभाषा में बोला जाए तो अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपैशन है, ट्रस्ट है, और सबसे सबसे ज़्यादा है बिलीव है। यस, ट्रस्ट इज द ट्रस्ट और बिलीव और फेथ। या फेथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो है। तो ये जैसे ये एक स्ट्रिंग है, आप पकड़ सकते हो, है ना। दिस तो ब्यूटीफुल इसके हार्ट्स, स्टार्टिंग पॉइंट किधर है और स्टार्टिंग और एंडिंग किधर है, इस एक आपने पकड़ा है, एक मैंने पकड़ा रिबन की, है। है ना। या
तो वो आपकी तरफ से भी स्टार्टिंग पॉइंट हो मैंने सकती कस के है, पकड़ा है, डोंट मेरे तरफ से। अब ये देखते छोड़ता कौन है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। सपोज मैं अगर छोड़ देती तो अब आप बताओ क्या करोगे? भरोसा टूट गया ना, प्यार छोड़ दिया ना आपने, एक तरफ से छोड़ दिया आपने, आप पकड़ के रखते तो ये चलता रहता। तो फिर आप इसे उठा के मुझे दे सकते हो एक बार। बिल्कुल, एक बार आप कोशिश तो प्लीज करो। शैली, थैंक यू। कीप इट दिस ठीक है। फॉरएवर। तो ये मेरे हार्ट में ये टच हो गया क्योंकि आपने मुझे मैंने कोशिश करने की के लिए कि एक हाँ भी मौका दिया, मौका दिया, है ना? राइट। लेकिन उतनी जोर से भी पकड़ोगे तो वो टूट जाएगा। लव एक फ्रीडम है, थोड़ा सा लूज नो करो। कंट्रोलिंग, नो कंट्रोल। कंट्रोल नहीं करना जी, एक दूसरे को। बिल्कुल नहीं कंट्रोल करना। आप कंट्रोल करोगे तो तब तो वो आप फिर से आपने उसको जेल में रख दिया ना। बिल्कुल, लव एक फ्रीडम है, फ्रीडम, और जब आप फ्रीडम दोगे तो वो अंडरस्टैंड लौट ईच लौट अदर, के आपके पास आएगा। बिल्कुल। या राइट बिल्कुल राइट। सच है ना। बस वही लव है और कुछ नहीं है। कंपैशन, फेथ, ट्रस्ट, बिलीव, लव। So that means all heart saying something. यस, Wow, यस। that's really So nice never actually. control love. Just keep it easy. Okay, what about, sorry, what about if just like going everything is smooth, nice, what if it's just like that? Then So one what? person has to be understanding. If suppose if somebody, if sometimes we all are human, right? Right. We have got emotions. Sometimes we get very very cross, very very Yes, angry. ups and downs. Ups and downs of the Yeah. life. But what normally people do, they think, okay, desires are not meeting, it's not meeting up to my expectation. Bye. Which is Bye. not good. Which is, you are right, not good. Which is absolutely not right. Yeah. It's okay. You need to hold it, but if you can't hold it tightly, hold it little bit. Not like, then give some time, some space. People these days, they are looking for space. Right. You need to give some freedom, space, respect. Needed. Yeah. Space is needed. You just, love is there, just make it little spaces. Don't force anything. Just here you go. Space. Wow. Space. And everything is going to be on right place. Yeah. Lovely. Yeah, just a Beautiful. space. Give love space. So all Don't hard. Look hold at how. it so tightly. Space and love is there. Everything will work out. It's beautiful. And most importantly, perseverance Yeah. and patience. Wow. Yeah. Patience is the main key. Yeah. I think the patience is the main key too. Yeah. Yeah. Wow. Lovely. Thank that is you. a really good example Thank gave you me. so much. Really nice. Okay. So कोई स्टोरी जो आपके हार्ट को बड़ी टच की हो आपकी, और या आपके सर्कल में कोई भी आप स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो। लव के बारे में? जी, क्योंकि आज हम बात ही वैलेंटाइन डे के बारे में करें तो ऑब्वियसली वी गोना बी टॉक अबाउट लव। पर्सनली मेरी लाइफ और मेरे बारे में पूछोगे, इफ यू डोंट माइंड सो यू तो कैन। मैं ये बोलूँगी कि आई एम लिटिल बिट crazy in the sense I believe in love every single minute, and I try to follow this what I'm showing Whatever you. you told. Yes. That's nice. Yeah. Because I gave you space as well, didn't I? Yeah. I always give you space. So in short, I will say, don't think about I, we. Yeah. We. Not I. If we do we, then we're gonna be Then it's gonna work out. work out. Yeah. Yeah. Work together. Working together. Yeah, that's nice. Yeah, whether it is parents, Yeah. whether it is husband and wife, whether it is friend. तो प्यार की परिभाषा आप क्या इसका मतलब जो 14 फरवरी को जो आपने बताया ऐसे ऐसे उनको सजा हुई, फिर उसके बाद उस 14 फरवरी के बाद क्या संदेश मिलता है लोगों को? क्या प्रेम एक डर है या प्रेम
एक त्याग है, या प्रेम एक सेवा है, या प्रेम एक आत्मा की शक्ति है? क्या कहना चाहेंगे? प्रेम एक आत्मा की शक्ति है। वाह, ब्यूटीफुल। प्रेम में डर तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसने डर रखा उसने प्रेम किया ही नहीं। बिल्कुल, वही ना, प्रेम कोई पाप नहीं है, ये एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि हर दिल में प्यार होना भी ये ज़रूरी नहीं कि हर दिल में प्यार हो। तो जिसके दिल में प्यार है तो समझो यू हैव भगवान की ब्लेसिंग है हमारे साथ। बिल्कुल सच ना? बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिसके अंदर प्यार होगा, जो प्यार करेगा, उसके अंदर समर्पण का भी भाव होगा, वो केयर भी करेगा, सेक्रीफाइस भी करेगा, हर चीज़ करने के लिए रेडी होगा, बिल्कुल है ना? मैं ये बोलती हूँ, मेरा ये मानना है कि आजकल लोग बहुत रेयर है जो अपने से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जी जी जी। सबसे पहले आपको अपने से कनेक्ट होना होगा। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना अपने सीखो। आप सबसे से। पहले अपने आप से प्यार करो, देन यू कैन डू जब समवन। आपका कप फुल होगा तब आप दूसरे को दे सकते हो। बिल्कुल, जब आपके पास आप खुद एम्प्टी हो तो आप कैसे दे कैसे सकते हो? दोगे? तो पहले अपने आप को प्यार से फुल करें, तब आप दो। मेरे बाबा जी बोलते हैं इसके बारे में कि प्यार वही होता है जो अनकंडीशनल किया जाता है। बिल्कुल सच बोल रहे हो। जस्ट गिव लव, रिसीव लव। बिल्कुल सो आई थिंक वी नीड टू डू अनकंडीशनल लव। बिल्कुल, पहले आप खुद लव बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो वैलेंटाइन डे, इसके साथ में सच्चाई और सम्मान भी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी भी बहुत, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। एक बहुत दूसरे की ज़्यादा। रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? स्पेस दो, अंडरस्टैंडिंग रखो, कंपैशन, और कल्टीवेट करो। जी एक सीड को आप लगाते हो तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है फ्रूट होने में। बिल्कुल, उसको टाइम लगता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? लव लव लव, Just love, Only love, love. love, only only love. love। No hate, no hate. We Yeah, don't just have space for cultivate hate. love, Yeah, love, love. that's it, that's it. And be that love. Yeah. With love is life is more beautiful. Yes, More and happy beautiful. Valentine's Happy, happy Valentine's Day. to Yeah. everyone. Yeah. तो आज खूब इंजॉय करें, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें, और आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। Happy Enjoy. Valentine's Day. हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी हमारी ये चिट चैट, थोड़ी बहुत जो बातें हुई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने बारे में भी प्लीज़ ज़रूर बताना, चाहे थोड़े से शब्दों में, कि आपका वैलेंटाइन डे कैसा रहा।